मैं कृष्ण हूँ। पिछले भाग में मैंने बताया था कि माता देवकी के गर्भ से अन्य 7 पुत्रों के पैदा होने व कंस द्वारा मार दिए जाने के बाद अब पैदा होने की बारी मेरी थी। मैं पैदा होने वाला था। उधर कंस ने अपनी तैयारी की थी तो इधर पिता वसुदेव व आचार्य जी ने अपनी तैयारी कर रखी थी, अर्थात मुझे बचाने की तैयारी। महर्षि नारद का गणित बहुत जोरों से कार्य कर रहा था। उन्होंने 8वां क्या कहा, सभी लोग 8वें को बचाने की तैयारी में लग गए थे। इसमें वसुदेव जी ने भी बड़ी हिम्मत दिखाई थी और मेरा मनोविज्ञान भी कार्य कर रहा था। मैंने बचने की क्या सोची, यहां मेरी सोच और मेरा मनोविज्ञान दोनों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और मेरा बचना शुरू हो गया था। वसुदेव जी ने नंद जी से अपनी सारी योजना के बारे में बताया और योजना यह थी, वसुदेव जी के पुत्र यानी मुझे नंद जी की पुत्री से बदलना। यह योजना सुनते तो नंद जी के पैरों से जमीन खिसक गई और खिसकना स्वाभाविक भी था, क्योंकि नंद जी को स्वयं के संतान को मृत्यु के मुख में देना था। समय की मांग को देखते हुए नंद जी भी सहमत थे। अब योजना में वसुदेव जी व आचार्य जी को प्रहरियों को मिलाना था। बड़ा ही दुष्कर कार्य था, मगर जब कुछ सही करने पर आ जाओ तो प्रकृति भी साथ देती है। आचार्य जी ने कंस के प्रहरियों को भी मिला लिया, कहीं ना कहीं अपने दुष्ट राजा से छुटकारा ये लोग भी पाना चाहते थे। बस फिर क्या, शुरू हो गया मुझे बचाने या कंस के संहार करने का खेल। मेरे जन्म का समय निकट था। मथुरा के साम्राज्य के 2 मुख्य द्वार थे, एक प्रवेश द्वार तथा दूसरा पीछे यमुना की तरफ। पिछले द्वार के पास ही देवकी व वसुदेव को रखा गया था और मुझे इसी द्वार से निकालकर नंद जी को सौंपना था। आचार्य जी ने बांस की मंजूषा बनवाई थी और उस मंजूषा को बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन के संपूर्ण अनुभव को लगा दिया था कि कितनी भी लहरें आए, तूफान आए, मगर ये डूबे नहीं। यह सब करते करते आखिर वो रात आ ही गई जब मैं पैदा हो रहा था। काली घनी तूफानी रात, कड़कती हुई बिजलियां, प्रकृति ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा था और इसी बीच में पैदा हो गया। मुझ तेजस्वी बालक को वसुदेव ने उठाकर चूमा और स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे, परंतु यह वक्त धन्य समझने का नहीं था। समय की नजाकत को देखते हुए वह तुरंत पिछले द्वार की तरफ दौड़े और धन्य है वो प्रहरी जिन्होंने पिछला द्वार खोल दिया था। आचार्य जी ने मंजूषा में मुझे रखा। बांस की बनी मंजूषा ऊपर से ऐसी लगती थी जैसे शेषनाग फन फैलाए हों। यमुना भी अपने पूरे उफान पर थी। पिता वसुदेव ने तुरंत मुझे मंजूषा में लेकर यमुना पार करने के लिए निकल पड़े। वह यमुना में तैरते हुए मुझे इस पार से उस पार ले जाने लगे। कुछ ही देर में पिता वसुदेव यमुना पार हो गए, जहां नंद जी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
नंद जी ने मुझे लिया और अपनी पुत्री को वसुदेव को दिया। प्रकृति का ऐसा खेल था कि मैं 1 माह पूर्व ही पैदा हो गया था, जिस कारण कंस अभी पूरी तरह सावधान नहीं था। मैं बच चुका था। समय की कमी को देखते हुए वसुदेव जी ने नंद जी की पुत्री को लेकर अतिशीघ्र फिर यमुना पार करने लगे। कुछ समय बाद वह वापस राजमहल पहुंच गए। इन लोगों के अथक प्रयासों से मैं बचा लिया गया था।